ओनली फैक्ट्स टीवी में मैं अमित नागपाल आपका रोज की तरह स्वागत करता हूं। घंटों की खबरें मात्र कुछ मिनटों में। मुंबई की सड़कों पर तेज बारिश के कारण पानी ही पानी हो गया है। उत्तराखंड के टेहरी में जो बारिश हुई है, भिलंगना और बालगंगा नदी उफान पर आ चुकी हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर कहीं रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर आप उसके नजदीक किसी रास्ते पे हैं तो उसके नजदीक मत जाएं। कोट द्वार, वहां तो पानी घर में घुसने लगा है। गाजियाबाद में हाल बेहाल होने लगे हैं। सोसाइटी में भी गंदे नालों का पानी वापिस आने लगा है। हरियाणा के जींद की आंधी में टोल प्लाजा की छत ही उड़ गई और एक कर्मचारी बुरी तरह घायल हुआ है। पाली में आंधी आई, रेलवे जंक्शन की छत को काफी नुकसान हुआ है। देश में एक दिन ये पिछले दिन की बात कर रहा हूं, लगभग 25,000 से ज्यादा आंकड़े कोरोना मरीजों के आ गए हैं और अब 7 लाख के पार ये मामला पहुंचने वाला है। और देश में लगभग 4 लाख से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। 4,25,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। तो आप ये ध्यान रखें, कोरोना का इलाज संभव तो नहीं है, लेकिन अगर आपका शरीर मजबूत है तो आप उसको मात दे सकते हैं। इसलिए चिंता कम करें और अच्छा भोजन खाएं। और कोरोना केस में भारत अब तीसरे नंबर पे पहुंच चुका है। दिल्ली में कोविड अस्पताल में गृह मंत्री आए, रक्षा मंत्री आए, उन्होंने पूरा जायजा लिया। वहाँ 10,000 बेड और 100 आईसीयू जो बहुत ज़्यादा जिनको केयर चाहिए, जो बहुत गंभीर स्थिति में पहुँच चुके हैं, उनके लिए वहाँ 100 आईसीयू भी की जो है उन्होंने जो व्यवस्था थी उसका जायजा लिया। विकास दुबे, 8 पुलिसकर्मी हैं हमारे जो बलिदान जिनका हुआ था, वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके बारे में बात करना चाहूँगा कि उनकी पूरी संपत्तियों की जांच की जा रही है और उनके घर को, जो पैतृक मकान था, उसको ढहा दिया गया है। उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। और अब उनकी लखनऊ की या अन्य संपत्तियों की जांच की जा रही है और उनकी ने किस किस पुलिस वालों से किस रसूखदार जो पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिक जो लोग हैं, उनके संपर्क हैं, उनकी भी जांच की जा रही है योगी सरकार के द्वारा। और सैकड़ों टीमें पुलिस की छापामारी कर रही हैं। जल्द ही उसकी आपको मृत्यु की खबर भी मिल सकती है। एनकाउंटर की खबर की बात कर रहा हूं मैं। पुलवामा में सीआरपीएफ में एक हमला हुआ है, जो सीआरपीएफ के काफिले पर एक हमला हुआ है, एक जवान घायल हो गया है। पाकिस्तान ने सीज फायर का दोबारा उल्लंघन किया है अपनी आदत के अनुसार, लेकिन करारा जवाब अब मिल गया क्योंकि मोदी सरकार है, अब वो जवाब अपने स्टाइल में देती है। वाराणसी विश्वनाथ मंदिर के गेट के जो गिरे पत्थर थे उसमें भी जवान बाल बाल बच गया है। इसकी भी जो है ये एक साधारण घटना है, लेकिन इसमें कोई शंका वाली बात नहीं आ रही। और कोलकाता में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है ये हमारे फैक्ट्री का, देश का। बिहार विधान परिषद के चेयरमैन को कोरोना हो गया, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। हरियाणा में अगले 3 दिनों में सफाई नहीं होगी, ऐसी घटना आ रही है। 32,000 के लगभग कर्मचारी हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। कोरोना को देखते हुए सबके मन में एक डर है, भय है, तो वो अपने बीमा की मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए एक बीमा होना चाहिए। और खबर ऐसी आ रही है कि कुछ 50 लाख के बीमा की वो मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कभी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में विफलताओं पर रिसर्च होती है, हार्वर्ड ये अमेरिका का एक बिजनेस स्कूल की बात कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार के उठाए कदम भी इसमें शामिल हों। और चीन की बात करें, लद्दाख में जो चीन के सैनिक थे उन्होंने अपने टेंट पीछे हटा लिए। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि अगर चीन पीछे नहीं हटाता अपने कदम, भारत में उनकी बहुत सारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दी गई हैं या उनको बैन कर दिया गया है। बैन करने के बाद उनको मिलियंस और डॉलर का नुकसान तो तुरंत हो गया, लेकिन ऐप की जो एक मार्केट वैल्यू होती है उसमें भी उनको बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो नुकसान हुआ है इससे क्या होगा कि उन्होंने हमारी ज़मीन हड़प ली, हमने उनकी ऐप बंद कर दी, हम आपकी ऐप नहीं देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। ऐप से उनका बहुत भयंकर नुकसान हुआ है एप्लीकेशन बैन होने से। अब वो अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। अमेरिका भारत के साथ है और फ्रांस ने लिखित में भारत को बताया कि हम आपके साथ हैं। राफेल और जहाज जो ले रहे हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती शुरू हो गई है। इसके अलावा अमेरिका के F-35 या F-22 इनकी बात भी चल रही है, हालांकि उस पर भी संशय बना हुआ है। लेकिन चाइना का
जितनी भी उसके साथ देश लगते हैं, हर देश के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट है, यहाँ तक कि उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी और मार ली है। और रशिया के साथ उसने जो अच्छे संबंध थे उसमें भी उसने एक बहुत आत्मघाती काम कर दिया। उसने बताया कि एक देश रशिया, वहाँ की कोई एक जगह है, उस पर भी अपना दावा ठोक दिया कि किसी ज़माने में ये भी हमारे देश का एक हिस्सा होता था। तो इससे रशिया को उसने जो है नाराज़ ज़रूर किया है। अमेरिका बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ है। कोविड की बीमारी को लेके, कोरोना को लेके पूरा संसार उससे नाराज़ है। जापान अमेरिका के साथ इस समय बिल्कुल एक अलाई है, पार्टनर है। कभी जापान और अमेरिका आपस में दुश्मन हो गए थे, लेकिन परमाणु जो हमला हुआ था जापान के ऊपर, लेकिन उसके बाद उनका एक समझौता था कि अगर जापान किसी युद्ध में भाग लेगा तो अमेरिका उसका साथ देगा। और अगर किसी भी देश के साथ कोई भी हथियार खरीदे जाते हैं तो उनमें कुछ संधियाँ होती हैं। उन संधियों के हिसाब से, जैसे अगर भारत रशिया से कुछ हथियार खरीदता है तो उसकी संधियां इस तरह की होती हैं कि इसमें कि रशिया भारत का साथ देगा। ऐसे ही भारत किसी अन्य देश, जैसे फ्रांस से राफेल खरीद रहा है, तो उस देश से जहाज खरीदना एक अलग बात है, लेकिन उसको मदद करना भी एक संधियों में शामिल होता है। तो भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत बन रही है, जिसमें नेपाल थोड़ा सा आड़े आ रहा है। नेपाल और भारत के संबंध हमेशा मधुर रहे हैं, लेकिन नेपाल की कुछ बातें ऐसी आ रही हैं जिसमें वो चाइना के साथ मिलता नजर आ रहा है। लेकिन चाइना ने नेपाल को भी नहीं छोड़ा। चाइना का इतिहास रहा है हमेशा पीठ में खंजर भोंकने का, वो नेपाल को भी छोड़ने वाला नहीं है। हालांकि श्रीलंका ने भी नेपाल से दूरी बनानी शुरू कर दी है। साउथ अफ्रीका के भी, केन्या देश ने भी अपने टेंडर कैंसिल कर दिए हैं। भारत सरकार के भी बहुत सारे टेंडर कैंसिल होते जा रहे हैं। BSNL ने भी काफ़ी टेंडर कैंसिल कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने काफ़ी टेंडर कैंसिल करने शुरू कर दिए। मेरा आपसे निवेदन है, आप भी चाइनीज सामान जितना हो सके उनको भी ना ही खरीदें। कल फिर हाजिर होंगे थोड़े शब्दों में सारी जानकारियों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।